एवरीवन। तो आज हम लोग क्लासिकल मॉडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन कौन से हो गए? एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू, सेस, ये सब हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। रिकॉर्डो भी हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। तो हम क्लासिकल मॉडल में पढ़ेंगे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि वहाँ पे ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर शॉर्ट रन में अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन भी आता है तो वो एक शॉर्ट रन डेविएशन होगा, तो वो लॉन्ग रन में करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन कितना क्या है, अगर जितना सप्लाई है उतना ही डिमांड होगा। अगर हमारा एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम उस सिचुएशन में सब प्राइस को बढ़ा के उसको बैलेंस्ड कर देंगे। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू जान जितना डिमांड है उतना ही हमारा सप्लाई होगा। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का फेस होता है। अगर हमारा सप्लाई बढ़ जाता है तो फिर उस सिचुएशन में प्राइस को घटा के हम लोग डिमांड इसको उसको एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई के बराबर कर देते हैं। अगर सप्लाई एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई हो तो उस सिचुएशन में हम लोग प्राइस को लेस कर देते हैं और फिर ये हमारा बैलेंस हो जाता है। और वहीं पे अगर एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो तो हम उस सिचुएशन में प्राइस को बढ़ा देंगे, फिर वो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। जैसे हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल में क्या करते हैं, अगर अगर सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड से तो हम फिर क्या करेंगे, हम लोग चाहेंगे ना कि अपने उस सप्लाई को सब बैलेंस करें जो वो डिमांड के बराबर हो जाए। तो सप्लाई कब ज़्यादा होगा, तो अगर प्राइस को हम लोग उस सिचुएशन में कम कर देते हैं तो फिर वो हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होने लगेंगे और वो डिमांड सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह अगर हमारा डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो तो उस टाइम हम क्या करेंगे, अपने प्राइस को बढ़ा देंगे। प्राइस को जैसे बढ़ाएंगे लोग उन्हें कम परचेस करने लगेंगे, तब हमारा सप्लाई डिमांड के बराबर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे वही कहा गया है इस लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में कि डिमांड फॉर लेबर इज़ द डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वेज रेट। तो इसे हम समझते हैं कि अगर हमारा वेज रेट बढ़ेगा तो वेज रेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारा डिमांड फॉर लेबर घट जाएगा। एंड एंड वेज रेट इज़ द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर। तो जैसे जैसे वेज रेट बढ़ेगा हमारा सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा। तो हम इसे समझते हैं। समझो अगर अगर हमारा वेज रेट ज़्यादा है तो ज़्यादा लेबर काम करना चाहेंगे, लेकिन वहीं पे कंपनी क्या करेगी, वेज रेट ज़्यादा होने के कारण वो चाहेगी कि कम लेबर करे और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, तो वो डिमांड लेबर की डिमांड कम कर देंगी। बस यही है लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हम इसे गुड मार्केट इक्विलिब्रियम में समझते हैं। तो ये गुड मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या कहा है, सेविंग इज द इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इज द डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसे हम समझते हैं। समझो अगर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हम उस टाइम चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें। और क्लासिकल में एडम स्मिथ ने उस फिशर के इक्वेशन को भी बेस बना के यूज़ किया था। फिशर का इक्वेशन था ना, एम बी इज इक्वल्स टू पी टी वाला, एम बी इज इक्वल्स टू पी टी, फिशर का इक्वेशन। वी और टी कांस्टेंट था और अगर एम बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा। जैसे जैसे एम बढ़ता चला जाएगा तो फिर हमारी पी भी बढ़ेगी और जैसे जैसे एम घटेगी तो हमारी पी भी घट जाएगी। ये मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है। सेकेंड लॉ है सेज लॉस ऑफ मार्केट। जेबी शे ने कहा था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो जितना सप्लाई होगा उतना ही हमारा डिमांड होगा। अगर कोई जैसे ए डी इज इक्वल्स टू ए एस, तो अभी हमने पढ़ा अगर हमारा कोई भी एक्सेस सप्लाई हो जाता है तो हम उससे प्राइस कम करके फिर उसको डिमांड के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे कभी भी ना ही ओवर प्रोडक्शन का केस आएगा ना ही अंडर प्रोडक्शन का केस आएगा। अगर शॉर्ट रन में आता भी है तो वो लॉन्ग रन में इक्वल हो जाएगा, बस एक शॉर्ट रन डेविएशन होता है। थर्ड था हमारा लेसिस फेयर सिस्टम। लेसिस फेयर सिस्टम कहने का ये मतलब हो गया कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहाँ पे फुल मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑपरेट्स। यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, यहाँ पे खुद होता चला जाता है। फिर हमारा आता है मनी इज़ न्यूट्रल। मनी न्यूट्रल कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है। जो आप आगे पढ़ेंगे कि केनीशियन ने बात की थी स्टोर ऑफ वैल्यू की भी, लेकिन क्लासिकल ने बस इसे मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला था। फिर यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन का सिचुएशन आता है, क्लोज्ड इकोनॉमी
का आता है। फिर नो मनी इलेजन। नो मनी इलेजन का कहने का ये मतलब है गवर्नमेंट की पॉलिसी को एज्यूम कर लेते हैं कि आगे फ्यूचर में इन्फ्लेशन होगा, प्राइस रेट बढ़ेंगे, तो हम उसे पहले ही उसका स्टॉक फुल करके कर लेंगे कि आगे हमें फ्यूचर में उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो सब कुछ क्लियर है, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन क्लासिकल ने इसकी बात की थी। फिर यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ टू सेक्टर, रियल एंड मॉनेटरी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द फंक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द फंक्शन ऑफ सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो अभी हम लोगों ने किया था कि अगर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की कोशिश करेंगे। प्राइस एंड वेज आर फ्लेक्सिबल इन बोथ एन अपवर्ड डायरेक्शन, जो हम लोगों ने पढ़ा था। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से तो हम लोग प्राइस को बढ़ा देते हैं, और अगर एग्रीगेट डिमांड कम होता है एग्रीगेट सप्लाई से तो हम लोग प्राइस को घटा देते हैं। यही वही है। फिर यहाँ लॉन्ग रन एनालिसिस है, मतलब कि हम लोग शॉर्ट रन डेविएशन होता है, फिर लॉन्ग रन में ये करेक्ट हो जाता है। तो यही था हमारा क्लासिकल इकोनॉमिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।